मैं हूं जुल्करनैन शेख 365 डिजिटल पर कहानी मैं आपको सुनाऊंगा पाकिस्तान टीम की उस मैच की जो हाई वोल्टेज था पर लो वोल्टेज में पाकिस्तान टीम हार गई। अच्छा, मुझे हैरानी नहीं हुई, आपको हो गई होगी। वो कहते हैं ना मोटरवे पर जाएं, ओपन आइज नेवर गेट सरप्राइजेस। मेरी आंखें खुली थी, टांगे इनकी नजर आ रही थी, जान इनका का पता था। पाकिस्तान से जीत के बावजूद इंडियन टीम खुश क्यों नहीं है? विराट कोहली एक अरसे बाद पाकिस्तान के खिलाफ चलने के बाद खुश क्यों नहीं है? ये दो टॉपिक्स हैं जो बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो क्रिकेट को समझते हैं, जो अपने आप को क्रिकेट फैंस कहते हैं। सो आज की गुफ्तगू मेरी शायद पाकिस्तानी फैंस को कुछ थोड़ी सी बुरी लगे तो एडवांस में माफी है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैंने सच कहा या आप इस सच को सुनना नहीं चाहते थे। कमेंट जरूर कीजिएगा। सो बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के हाई वोल्टेज टाकरे की। दुबई में इस मैच के लिए बड़ी तैयारियां हुई। अब आपको यहां से अंदाजा होना चाहिए कि एक तसलसल के साथ सिर्फ 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था जो पाकिस्तान टीम ने इंडिया को हराया। उसके अलावा याद कराएं, मुझे आप बताएं कौन सा आईसीसी इवेंट है जिसमें हमारी टीम बड़े तगड़े अंदाज में खेली। पर रोना यह है कि पिछले 3 टूर्नामेंट्स में आप 2024 का वर्ल्ड कप देखें जो यूएसए वेस्ट इंडीज में हुआ T20 का, आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, पाकिस्तानी टीम में जान ही नहीं है। हारना कोई इश्यू नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस या पाकिस्तानी लड़कर हारने पर जितने खुश होते हैं शायद जीत में भी ना हो, पर इस टीम के पैरों को नैरो बयान के टीके लगने वाले हैं। इनको मतलब एक लम्हे के लिए आपको नजर आया कि वो इस फाइटिंग स्पिरिट के साथ गए हो कि वो मैच को ड्राइविंग एंड पर लेके आ रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इंडिया को इस मैच को जीतने में कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई, और उसकी वजह यह है कि चाहे विराट कोहली की सेंचुरी हो, चाहे शुभमान गिल की परफॉर्मेंस हो, चाहे उनके स्पिनर अच्छे खेले हो, चाहे हार्दिक पांड्या की कोई परफॉर्मेंस हो, उनको यही मैच लगा कि हमने एक बड़ी कमजोर बकरी टीम को हरा के एक मैच जीत लिया। ओके, दैट्स गुड फॉर द पॉइंट्स टेबल, और हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं और वो अब रिलैक्स करेंगे, पूरा एक हफ्ता रिलैक्स करेंगे, और उनका एक मैच रिमेनिंग है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उस मैच को भी वो चाहेंगे जीतें और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। अब वो लोग जो आपको ये कहानियां सुना रहे हैं बैठी बैठी मीठी मीठी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, भाई कैसे जाएगा? आप बांग्लादेश टीम का इंडिया के साथ मैच देखें और पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच देखें, दोनों मैच इंडिया जीता, पर बांग्लादेश टीम आपको पाकिस्तान के बिल्कुल 19-20 नहीं, 19.5 20-20 नजर आएगी। क्यों? पाकिस्तान ने कितना टोटल किया? 241, बांग्लादेश ने किया 227-29। हालांकि उनकी अक्षर पटेल की एक कहना ऐसी बॉलिंग थी जिस पर उनको हैट्रिक सेंस में एक कैच रोहित शर्मा से छूटा। इकट्ठी विकेटें उनकी 5 गिरी थी। अगर पाकिस्तान की इस तरह इकट्ठी 5 गिरी होती तो आप तो 150 पे खड़े होते। और बांग्लादेश ने रिकवर किया। वो इंडियन बैटिंग लाइनअप जो कि दुनिया की सबसे तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, उन्होंने उस बैटिंग लाइनअप को भी 47वें 48वें ओवर में मैच जीतने दिया, पहले नहीं जीतने दिया। सो आप फिर पीछे चले जाएं, याद है ना आपको पिंडी के अंदर 2 टेस्ट मैचेस घर में हरा के गए थे बंगाली। सो जो ये समझ रहे हैं पाकिस्तान टीम बांग्लादेश को बड़ी आसानी से हरा लेगी, अब ये भी खुशफहमी। मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ बात करूंगा, जो ग्राउंड के अंदर अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। मैं पाकिस्तानी हूं, आप पाकिस्तानी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, दिल करता है पाकिस्तान जीते, पर दिमाग सोचता है। सो उस पे जाकर रन रेट का कंपैरिजन होगा और फिर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल जाएगी। सो पढ़ लो मुसल्ले, पैजो नमाज़ा, पर गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस टीम के अंदर कभी भी किसी भी वक्त इस पूरे टूर्नामेंट में रमा की नजर नहीं आई कि यह टीम है। अब आप कहेंगे यार ये क्यों मैं कह रहा हूं? 3 ओडीआई सीरीज आपने जीती इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो आपने इसकी तैयारियों के लिए रखी थी। मैं बार बार कहता हूं कि यार हर चीज का सिस्टम है। आप फौज में जाएं, आपकी एक ट्रेनिंग होगी, आपको फायरिंग प्रैक्टिस के लिए पहले शस्त्र का कायदा बनवाएंगे, आपको फायरिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, फायरिंग प्रैक्टिस के बाद आपको फिर फायरिंग प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आपको भेजेंगे मैदान जंग में, या आपको कहेंगे नहीं इसका गुल्ली डंडा के साथ बड़ा निशाना अच्छा था, चल। आपने एक पूरा प्लान बनाया और उस प्लान के खालिक, उस प्लान को मौजिद, उस प्लान के इंप्लीमेंट करने वाले मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी अच्छी उनसे दोस्ती है। पर मैं अब क्या करूं आके भाई, आपने ही बनाया था ना। थोड़ा सा मैं आपको याद कराता चलूं, आपको याद होगा कि व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टियन को जब घर भेजा गया
पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गई थी और उस ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जो है आकिब जावेद नहीं जा सके थे, उनके कोई वीजे के इश्यूज थे और उस वक्त हमारे रेड बॉल कोच जैसन गिलेस्पी ने संभाला था पाकिस्तान टीम को, बाद में उनको भी घर भेज दिया गया। सो पीछे से टीम सिलेक्शन किसने की थी? आकिब जावेद ने। अब आपने 3 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, जनूबी अफ्रीका में तीनों ओडीआई सीरीज आपने जीती। आप एक स्क्वाड लेके गए थे, आप उस स्क्वाड के साथ चले, जीते। अब आप उसी स्क्वाड को कंटिन्यू करेंगे ना, वो एक टीम बन रही थी, कप्तान मोहम्मद रिजवान थे, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ एक साइम अयूब की इंजरी पर आपके पास एक राइट था कि आप एक वाइल्ड कार्ड एंट्री लेते, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आप किसी एक को ले लेते, और उसमें भी मैं बहुत 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 बड़ा फैन हूं फखर जमान का, पर फिटनेस इज द साइंस कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर फिटनेस। सो यहां पर अगर आपको लग रहा था कि इमामुल हक की फिटनेस कंपैरेटिवली फखर जमान से अच्छी है, तो आपको पहले से ही चेंज कर लेना चाहिए था ना। ये चीज तो फिजियो बता सकते हैं। अब यहां पर सियासत दर सियासत, इमाम किसका भतीजा भांजा है, फिलहाल किसका है, ये कहानियां आती हैं, पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाता है। अब फिर आपने 5 से 6 प्लेयर्स अचानक से चेंज कर दी, और फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई आप मुझे समझाएं। मेरी ख्वाहिश है आप दुबई से वापस आ जाइए, चैंपियंस ट्रॉफी से जान छूटे, मैं आपके गोदों में बैठ के सीखूं, पूछूं आपसे कि एक तरफ तो आप पाकिस्तान की कंडीशंस के अंदर, टेस्ट मैचेस के अंदर वो स्पिनर ला रहे हैं जो बेचारे अपना कैरियर भी भूल चुके थे, और आप कहते हैं कि यार हम स्पिन अच्छी खेलते हैं, गोरे अच्छी नहीं खेलते, तो हमें स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ जाना चाहिए। और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप जो 3 पेसर्स हैं आपके पास, वो हमारी पावर है। इंडिया के खिलाफ मैच से एक दिन पहले आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी पूर्व एतमाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेंथ है, हम 3 पेसर्स के साथ जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कहीं पर कोई काम कामयाब नहीं हुआ। इंडिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की टीम एक बकरी टीम बनी हुई थी। पाकिस्तान की टीम ने इतने डॉट्स बॉल खेले कि दुनिया क्रिकेट हैरान थी कि ये ओडीआई खेल रहे हैं। आप T20 के अंदर ओडीआई घुसेड़ते हैं, ओडीआई के अंदर टेस्ट घुसेड़ते हैं। खुदा का नाम ले, खुदा का नाम ले, कुछ तो ऐसा करें ना जिससे पाकिस्तानी कौम को लगे आप खेलने गए थे। बहुत कौन जिम्मेदार होगा इसका ये पता नहीं। बहुत अच्छे ग्राउंड है, ले ले, खा ले, पी ले, वहां पर पार्टियां रख लें, लेबर्स को बुला रहे हैं, हो सकता है वजीर आजम साहब किसी का कोई गैदरिंग रखवा लें, पर क्रिकेट की सेंस में अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे टीम, और मोहसिन नकवी साहब एंड पर मैं तो वही सर्जरी पूछूंगा, और कितना इंतजार करेंगे? आप देखें ना, 23 के वर्ल्ड कप के बाद मोहसिन नकवी साहब आपकी मौजूदगी में T20 आपने इनाम रखे थे लाखों डॉलर, और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी, तो फिर सर्जरी कब आएगी? टीम के अंदर ग्रुपिंग है नहीं है, इस पे कल बात करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मेरी बातों से आप मुत्तफिक हैं कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है, और अगर है तो किस तरह की है। और इस डिटेल पर हम अगले वीलॉग में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान टीम के अंदर कौन कौन सा आदमी किस किस ग्रुप के साथ है, और ये ग्रुपिंग प्रमोट क्यों हो रही है, और आया सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठे हुए लोग वाकई डिजर्व करते हैं कि वो पाकिस्तान की नेशनल टीम के सिलेक्टर्स हों। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।